गाइस नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है। आइए आज के प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लगातार आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं और आप अच्छा चल भी रहा है। फिलहाल जहाँ भी हैं जैसे भी हैं आप सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक। तो ये केरल में 2 मई को होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है। और आप जानते हैं किस कारण से? कोविड-19 कारण। तो महाराष्ट्र और केरल इन दोनों राज्यों में काफ़ी तेज़ी से इसका विस्तार भी हो रहा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। विश्व विरासत दिवस में से किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 20 मार्च को, 10 फरवरी को, 15 जनवरी को। तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत स्थलों का जो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया जाता है, इसमें भारत के भी बहुत सारे स्थान शामिल हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, लोगो है जिसका विश्व साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा आपका जिम्मेदारी। तो ये दुनिया में जितने भी इस तरह के कल्चरल और इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उन सब का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? गिरीश कौशिक, निहाल सरीन, कार्तिक वेंकटरमन, विश्वनाथ आनंद। तो ये विश्वनाथ आनंद जो कि भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं। तो WWF जो 50 वर्ष के लगभग कार्य पूरे करने के बाद और विश्वनाथ आनंद को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और अभी आपने देखा कि ब्रांड विश्वनाथ आनंद ने एक नई उपलब्धि हासिल की थी और आपने इसको पढ़ा भी था। तो विश्वनाथ आनंद काफ़ी इसको लेकर के उत्साहित हैं क्योंकि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे मामले। और आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण भला ही ये बात अलग है कि हम लोगों का जीवन बहुत ही संकट में है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी वातावरण साफ हो चुका है। और आपने देखा था कि भारत के टॉप 20 में केवल 2 शहर इसमें शामिल हो गए हैं, कहाँ के 14 शहर हुआ करते थे। इसका भी एक सकारात्मक पक्ष है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन का कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख कर दी है? 3 मई, 3 जून, 30 अप्रैल, 15 मई। तो आपको बता दूं कि 3 मई तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो 3 मई तक ये भी बढ़ा दिया गया है। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन को 3 मई से आगे करने की घोषणा की है और 7 मई तक ले जाया जाएगा। तो जो अभी तक लॉकडाउन की स्थिति रही कि जो सामान्य न्यूनतम आवश्यक चीज़ें हैं जीवन जीने हेतु, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी चीज़ें अभी बंद कर दी गई हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ, स्वर्ग रथ, जन कल्याण, किसान कल्याण। तो ये जो है किसान रथ की जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है कृषकों को क्या किया जाएगा? इसके तहत कृषकों को जो कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों को जो है मजबूत किया जाएगा। इसे बाजार से मुख्य रूप से जोड़ करके भुगताओं को भी इसे जोड़ने का टारगेट है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
के कार्यकाल में कटौती की गई? पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो ये आपको बता दूं कि अभी ये जो है ये आंध्र प्रदेश की ऐसी स्थिति की गई है कि जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो ये अपने देश की घटना है, भारत के वैज्ञानिकों के कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर डेवलप किया है, जिससे हम लोग जल में भारी आयनों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नार्टोन का अधिग्रहण कर लिया है? टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। तो ये जो है टीवीएस है, जो कि आप देख रहे हैं कि वही टीवीएस जो सुजुकी के साथ काम करती थी और आज अलग होने के बाद बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में उभर रही है, और नार्टोन का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितना प्रतिशत रहेगी? 1.8, 2.5%, 3.4%, 2.1%। तो आपने देखा कि अभी आईएमएफ के अकॉर्डिंग 1.9% जो है भारत के ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है, और उसी के अकॉर्डिंग और डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग जो एशिया का डेवलप ग्रोथ रेट है वो 0 पे जा सकता है। तो लगातार विश्व की विभिन्न एजेंसियों से, तो इसका आंसर आपको बता दूं 1.8% है। और स्वाभाविक है कि जब दुनिया वैश्विक यानी सभी देश जब मंदी की स्थिति से गुजर रहे हों, तो ऐसे में भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। अब भारत में भी तो आपने देखा कि महीनों से ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो ये रहे हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो ऐसे ही यूं ही जुड़े रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, और चैनल अगर लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।